हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है ये वीडियो में। देखिए ये वीडियो में अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज पार्ट 13 यहाँ में दिया गया है देखिए ना। तो पार्ट 13 होगा ये। और ये वीडियो में देखिए यहाँ में ये मई महीना में मंथ ऑफ द मई, ओके। मई महीना में जितना भी आपका फेस्टिवल्स होगा, ओके। तो मई महीना में जितना भी फेस्टिवल होगा ये वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा। साथ-साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ में देखने को मिलेंगे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ में, इन व्हिच ईयर वाज द अरुणाचल प्रदेश हेरिटेज बिल पास्ड? देखिए अरुणाचल प्रदेश का हेरिटेज बिल कब पास किया गया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इसमें 2012 नहीं होगा, ओके। अरुणाचल हेरिटेज बिल कब पास किया गया था आपका 2015 को, ओके। ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन ये 2018 ये लोग आपका यहाँ में गलत है। देन क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या बोला है? There is only one Drum Sebak Training Center, GTC, in Arunachal Pradesh. In which district is it located? Yes. यहाँ में आप लोग को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ वन ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे जीसीटी, ओके, सॉरी जीटीसी, ओके। तो जीटीसी आपका यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में याद रखिए, फिर से बता रहा है, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ वन है, ओके, वन सेंटर है। तो ये सेंटर कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, आपको पूछा जाने चाहिए। तो इसका देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन ए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा ये, ओके। तो ये होगा आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यानी आपका पासीघाट में होगा, ओके। फिर ये भी आपका नहीं होगा और ये भी आपका गलत है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फिर देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एतौर फेस्टिवल आर करेक्ट? देखिए एतौर फेस्टिवल ना, तो एतौर फेस्टिवल को लेके आप लोग को यहाँ में स्टेटमेंट 1 को पढ़िए। The Ator festival is celebrated by the Adi tribes in the Siang, Upper Siang, West Siang and East Siang district of Arunachal Pradesh. Yes. इसका बारे में देखा जाए तो एतर फेस्टिवल को आपका आदि ट्राइब सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सेलिब्रेट कौन किया जाता है आपको पूछा जाने से, आदि ट्राइब होगा। और डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ में सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट दिया गया है ना। तो सिर्फ ये नहीं है, और भी डिस्ट्रिक्ट में है सेलिब्रेट किया जाता है ये एतर का। लेकिन जितना भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेंशन है वो भी आपका बिल्कुल सही है, ओके। फिर 2 में देखिए, द वर्ड एतौर मीन्स पेन्स इन अदर लैंग्वेज। यस, एतौर का मीनिंग होता है आपका, इसका इंग्लिश में बात किया जाए तो एतौर का मीनिंग होता है पेन्स, ओके। तो ये भी आपका सही है। पेन्स मतलब आपका हिंदी में कहा जाएगा तो बेरा ना, बेरा बनाना। देन 3, the festival marks the beginning of the cultivation season and involves symbolic fencing of fields. Yes, ये भी आपका यहाँ में सही है। फिर 4, rituals include singing and dancing to celebrate the planting season. बिल्कुल ये भी आपका सही है। Then 5, the mithun is symbolically tied to a tree or forced as part of the ceremony. बिल्कुल ये भी आपका यहाँ में सही है, ओके। Then 6, elders perform ritual and make offering to gods and nature spirits. बिल्कुल यहाँ में ये भी सही है, ओके। देन इसका देखा जाए तो सब 1 2 3 4 5 6 सब सही है ना। तो ये ओनली ये लोग गलत है, ओके। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो सही होता है आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, यानी यहाँ में 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा सब यहाँ में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें आपको क्या दिया गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सागा दावा फेस्टिवल आर करेक्ट? देखिए सागा दावा ना, सागा दावा फेस्टिवल की यहाँ में चले स्टेटमेंट का 1 को देखिए। इट इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम मिड मई टू मिड जून। इसका देखा जाए तो ये मिड में, ये मई महीना में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। इसलिए ये भी आपका सही है। फिर 2 में देखिए, इट इज ऑब्जर्व प्राइमरीली बाय द मोनपा ट्राइब एंड अदर बुद्धिस्ट कम्युनिटीज। इसका देखा जाए तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी यहाँ में सही है, ओके। फिर स्टेटमेंट 3 को देखिए, द फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ टावांग एंड वेस्ट कामेंग। तो देखा जाए तो इस बार का फेस्टिवल को देखा जाए तो ये सही है, ये टावांग डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया था, ओके। फिर 4 में, सागा दोआ हॉनर्स बुद्धा's birth, enlightenment and passing, not just his birth. Yes, यहाँ में देखिए एनलाइटमेंट एंड
और यहाँ में उसका पासिंग ना, तो सिर्फ उसका बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ में नहीं मानाता है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट फोर भी यहाँ में बिल्कुल सही है, तो इसलिए ओनली लोग यहाँ में गलत होगा। ओके, ये सब आपका यहाँ में गलत है। तो जहाँ में आपका 1 2 3 4 लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन डी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है। एट which one of the following places in Arunachal Pradesh is the Yak Recharge Center located? Yes, देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जगह में आपका याक रिचार्ज सेंटर जो लोकेटेड है ना, तो देखा जाए तो ये पासीघाट ईस्ट सियांग में नहीं है। याक रिचार्ज सेंटर जो है ये जो आपका दिरंग में है। ओके, दिरंग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ही आपको याद रखना है। तो ये याक रिचार्ज सेंटर जो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है आपको पूछा जाने से, ये दिरंग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो ईटानगर ये पापम परे बिहार में गलत है, फिर अनिनी अपर दिबांग ये भी गलत है। तो 6 को देखिए यहाँ में, हाउ मेनी जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI tags are there in Arunachal Pradesh as of 6 June 2025? Yes, देखिए 6 जून 2025 का हिसाब से देखने से अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कितना प्रोडक्ट है जिसका ऊपर GI टैग लगाया गया है ना। तो देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश से 20 प्रोडक्ट को GI टैग रिसीव हुआ है। ओके, GI टैग रिसीव हुआ है कितना प्रोडक्ट्स, 20 प्रोडक्ट्स। ओके, 25 प्रोडक्ट्स नहीं होगा अभी तक, ये और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 प्रोडक्ट्स आप लोग को याद रखना है। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, यहाँ में क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द टारगेट नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स दैट अरुणाचल प्रदेश एम्स टू अचीव बाय द ईयर ऑफ 2030? यस, ठीक है, 2030 तक आपका कितना प्रोडक्ट जो अरुणाचल प्रदेश से GI टैग मिलना है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का एम कितना है, तो अभी अभी हम लोग जो पहले वाला क्वेश्चन में देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में अभी तक 20 प्रोडक्ट जो है GI टैग रिसीव हो चुका है ना। तो अभी जो है अरुणाचल प्रदेश जो एम करता है 2030 तक कितना प्रोडक्ट GI टैग मिलना है वो है, ठीक है ना। तो इसका देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश एम नहीं कर रहा है, ये 25 प्रोडक्ट ये एम नहीं है, फिर 40 प्रोडक्ट भी एम नहीं है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का एम जो है 50 प्रोडक्ट है। ओके, 50 प्रोडक्ट जो है एटलीस्ट 2030 तक GI टैग मिलना है बोल के। ओके, फिर ये नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। इन व्हिच ईयर वाज द याक सेंटर रिचार्ज, ओके, याक रिचार्ज सेंटर, ओके, established by the Indian Council of Agricultural Research at Dirang, West Kaमेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यस, आपका ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए याक रिचार्ज सेंटर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ याक रिचार्ज सेंटर की बात किया जाने से सिर्फ ये ही, ठीक है, जो दिरांग में है। तो इसका एस्टाब्लिशमेंट ईयर को आपको यहाँ में पूछा गया, कौन सा ईयर में ये एस्टाब्लिश किया गया था ना। तो याक रिचार्ज सेंटर कौन सा ईयर में एस्टाब्लिश किया गया था आपको पूछा जाने से, तो ये 1985 में नहीं होगा। ओके, फिर 1987 में भी ये बिल्कुल नहीं। इसको एस्टाब्लिश किया गया था आपका 1989 को एस्टाब्लिश किया गया था। ओके, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के जरिए तो ये एस्टाब्लिश किया गया था। 1991 भी हमें गलत है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द अरुणाचल प्रदेश ऑरेंज ऑल्सो नोन एज? देखिए अरुणाचल प्रदेश ऑरेंज को कौन सा नाम से जाना जाता है, तो कहा जाने से आपका ये, इसको हम लोग वाग्रो ऑरेंज भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश का, एंड मंडारिन ऑरेंज भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ में आपका बोथ A and B इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, तो ये आपका याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश का ये ऑरेंज को वाग्रो ऑरेंज या मंडारिन ऑरेंज कहा जाता है। फिर ये दार्जिलिंग ऑरेंज नहीं होगा। ओके, देन 10 में देखिए, What is the oldest cultivated fruit in the state of Arunachal Pradesh? Yes, very important question. जो fruit होता है सबसे पुराना fruit जिसको कल्टीवेट किया जाता है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पुराना fruit कौन है, ठीक है ना। तो सबसे पुराना fruit होता है आपका ये ऑरेंज को पर्स कल्टीवेट हुआ है। उसके बाद ये लीची लोग बाद में आया। ओके, लीची गुआवा वो सब बाद में आया है। पर्स ये अरुणाचल प्रदेश में ये ऑरेंज का कल्टीवेट किया जाता था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। फिर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं यहाँ में, पढ़िए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट इज डोलोमाइट फाउंड? देखिए आपको याद रखना है
वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से आपका डोलोमाइट पाया जाता है। तो कौन कौन सा जगह से आपका ये डोलोमाइट पाया जाता है? तो देखा जाने से आपका यहाँ में देजा जो एक जगह है जिससे आप लोग का डोलोमाइट पाया जाता है, रूपा भी होता है, यहाँ से भी मिलता है, फिर कास्पी से भी मिलता है। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ में ऑल ऑफ द इज आवर ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ग्रेफाइट फाउंड? देखिए ग्रेफाइट फाउंड ना, तो ग्रेफाइट जो कहाँ मिलता है अरुणाचल प्रदेश में? तो देखा जाने से आपका ये इसका राइट आंसर ये ऑप्शन ए, तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से ये पाया जाता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा, और ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं होगा, फिर ये लोअर दिबांग वैली भी यहाँ में गलत है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वो देखिए यहाँ में, इन व्हिच प्लेस ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इज ग्रेफाइट फाउंड? देखिए कौन सा जगह में आप वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आपका ये ग्रेफाइट पाया जाता है? तो इसका देखा जाने से आपका ऑप्शन ए होता है आपका ताई तेची दोनी। ओके, ताई तेची दोनी ये एक जगह है, इसी से पाया जाता है। काम्बा और ये परी और ये काम्बांग, वो सब आपका गलत रहेगा। फिर 14 को देखिए, यहाँ में 14 क्या बोल रहे हैं? We know that the McMahon line separates Arunachal Pradesh from China. In which year was it established? ना, तो देखिए हम सबको पता है मैकमोहन लाइन जो क्या होता है, इंडिया को यानी अरुणाचल प्रदेश को आपका चाइना से सेपरेट किया जाता है ना। तो इसको कौन सा ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये मैकमोहन लाइन को एस्टैब्लिश किया था आपका 3 जुलाई 1914 को ये एस्टैब्लिश किया गया था। अब याद रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ये सब आपका यहाँ में गलत रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए यहाँ में, द मैकमोहन लाइन वाज क्रिएटेड बाय ए ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी मैकमोहन ऑन 3 जुलाई 1914। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द मैकमोहन लाइन? ओके, तो ये मैकमोहन लाइन के बारे में थोड़ा आप लोग देखिए याद रखना है। तो मैकमोहन लाइन को किसने क्रिएट किया गया था, आपको किसने इसको बनाया था बोलने से आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश ऑफिसर था। उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम है आपका यहाँ में दिया गया है हेनरी मैकमोहन ना। लेकिन यहाँ में आपको ये पूछा गया है कि ये मैकमोहन लाइन का कितना लेंगे, इसका लंबाई कितना है ना, कितना किलोमीटर का है? तो देखा जाए तो ये आपका 230 किलोमीटर नहीं होगा। ओके, 450 किलोमीटर भी ये नहीं होगा, इसका देखा जाए तो ये होगा 890 किलोमीटर का ये। ओके, फिर ये भी आपका यहाँ में गलत है। देन 16 में देखिए, इन व्हिच कन्वेंशन वाज द मैकमोहन लाइन ड्रॉन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश इंडिया एंड चाइना? देखिए कौन सा कन्वेंशन में, तो कन्वेंशन की बात किया जाए तो यहाँ में बेर्न कन्वेंशन नहीं होगा, शिमला, ये जो आपका शिमला कन्वेंशन में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये लाइन को खींचा गया था। ओके, फिर ये नेपाल कन्वेंशन भी यहाँ में गलत है, बेजिंग कन्वेंशन भी गलत है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग released a song about Konki Bote dying earring on 15 February 2024? यस, आपका देखिए एक सॉन्ग बनाया गया था 15 फरवरी 2024 को, ये रिलीज किया गया था। ये सॉन्ग जो है आपका कोंकी बोते डाइंग इयरिंग का बारे में ये लिखा गया था। ओके, ये गाना में तो देखिए आप लोग को याद रखना है, कोंकी बोते डाइंग इयरिंग यानी आपका ये अरुणाचल प्रदेश का पंचायत राज का पादर है ना, पादर ऑफ पंचायत राज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका देखा जाए तो ये एक गाना रिलीज किया गया था, वो गाना को कौन रिलीज किया गया था आपको पूछा जाने से, ये होता है आपका ऑप्शन ए, बानी दांगन ने इसको रिलीज किया गया था। ओके, फिर यहाँ में आपका अगुन लंकम और ये सब आपका यहाँ में गलत रहेगा, तारिंग तभी भी यहाँ में आपका गलत है। ओके, फिर देखिए 18 को, हु कंपोज द सॉन्ग कोंकी बोते डाइंग इरन? यस, देखिए आपका यहाँ में कोंकी बोते डाइंग इरन ये सॉन्ग को किसने कंपोज किया गया था? तो इसमें ए में दिया गया है बानी रंगन, तो इसका देखा जाए तो बानी रंगन ये सॉन्ग को कंपोज नहीं किया था, जस्ट ये रिलीज किया गया था। ओके, तो अगुल लंकम इसको नहीं लिखा था। ओके, फिर इसको ये गाना को कंपोज किया था आपका तारिंग ताबुई। ऑप्शन सी इज आवर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ताकंग सामियर भी हम आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए हमें,
In which district of Arunachal Pradesh is Major Bob Cutting Day observed on 14 February? देखिए आपका ये मेजर बॉब कटिंग डे को ऑब्जर्व किया जाता है 14 फरवरी को। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, तो ये मेजर बॉब कटिंग डे को ऑब्जर्व किया जाता है आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन है। ओके, देन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, ये आपका गलत है यहाँ में। फिर ये भी आपका और जितना भी आपका यहाँ में गलत है। ओके, फिर 20 को देखिए यहाँ में, इन which district of Arunachal Pradesh is the Major Bob Ralangnao Bob Major Ralangnao Bob Cutting Museum located ना? तो मेजर रालंगनाओ बॉब कटिंग म्यूजियम, तो ये म्यूजियम जो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप अभी देख रहे हैं हम लोग का ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा, और ये आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो आप लोग देखिए ये मेजर बॉब कटिंग जो है आपका यहाँ में एक इम्पोर्टेंट ये फिगर है जो इसने ये तवांग को ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था। ओके, इंटीग्रल पार्ट। तो इसका क्वेश्चन और आप लोग देखने को मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, हु इनोग्रेटेड द मेजर रालंगनाओ बॉब कटिंग म्यूजियम ऑफ बेलर एट तवांग इन अरुणाचल प्रदेश ऑन 31 अक्टूबर 2024? यस, देखिए आपका ये मेजर रालंगनाओ बॉब कटिंग म्यूजियम जो आपका अभी देखा है तवांग में है, तो इसको किसने इनोग्रेट किया गया था? आपका ये 31 अक्टूबर 2024 को। ओके, तो ये म्यूजियम को इनोग्रेट किया गया था आपका नरेंद्र मोदी, इसको इनोग्रेट नहीं किया। ओके, इसको इनोग्रेट किया गया था आपका राजनाथ सिंह। ओके, डिफेंस मिनिस्टर आपका राजनाथ सिंह ने इसको इनोग्रेट किया था लास्ट ईयर को। ओके, 31 अक्टूबर 2024। तो ये द्रौपदी मुर्मू नहीं होगा, फिर ये अमित शाह भी यहाँ में गलत। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22, इन which year did major book cutting arrive in Tawang to make it an integral part of India? Yes, तो देखिए आपका ये मेजर बुक कटिंग जो है क्या किया था, तवांग को वही बनाया गया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए इसके लिए आपका एक म्यूजियम बनाया गया है ना। तो लेकिन यहाँ में ये क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, तो तवांग को कब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनाया गया था ना, तो इंडिया का एक पार्ट बनाया गया था, तो कौन सा ईयर में पूछा जाने से ये 2 अक्टूबर 1986 बिल्कुल यहाँ में गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर है 6 जनवरी 1951 इज आवर राइट ऑप्शन है। ओके, फिर ये आपका गलत रहेगा। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए हमें, द वाइल्ड तस्कर रिसेंटली इन द न्यूज और पार्ट ऑफ ए हार्ट ऑफ, देखिए वाइल्ड तस्कर यहाँ में आपको देखा जाने थे, वाइल्ड तस्कर तो तब तो किया है ना, तो वाइल्ड तस्कर की बात किया जाने से आपका वाइल्ड बॉयर नहीं होगा ये। ओके, तो वाइल्ड बापिलो भी यहाँ में गलत है, तो इसका सही आंसर है वाइल्ड एलिफेंट्स। ओके, वाइल्ड एलिफेंट्स जो है आपका यहाँ में सही आंसर है। फिर वाइल्ड मंकी आपका यहाँ में गलत है। ओके, देन 24 को देखिए, Colonel Fonung Doming was awarded which award for her exemplary service in the Indian Army on 27 January 2025? Yes, ये साल को 27 जनवरी 2025 यानी इसमें पोनुंग दोमिंग को देखिए एक अवार्ड दिया गया था। तो वो इंडियन आर्मी में ना, तो कौन सा अवार्ड दिया गया था ये पोनुंग दोमिंग को? तो इसका देखा जाए तो ये पोनुंग दोमिंग को सेना मेडल दिया गया था। ओके, सेना मेडल दिया गया था। ये गैलेंट्री अवार्ड, ये संग्राम अवार्ड आपका यहाँ में सब गलत है। ओके, जनरल सर्विस मेडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेना मेडल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर देखिए हमें, हु अवार्डेड द सेना मेडल टू कॉलोनल पोनुंग दोमिंग फॉर हर एग्जेम्पलरी सर्विस इन इंडियन आर्मी? देखिए किसने पोनुंग दोमिंग को ये अवार्ड दिया गया था? तो देखा जाने से नरेंद्र मोदी को नहीं दिया था। ओके, सेना मेडल को। फिर देखिए द्रौपदी मुर्मू ने इसको दिया गया था इसको। ओके, द्रौपदी मुर्मू ने इसको दिया गया था। फिर राजनाथ सिंह नहीं होगा, मनोज पांडे भी यहाँ में बिल्कुल गलत है। ओके, फिर 26 को देखिए हमें क्या बोले। 26 इन which डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ग्रेफाइट फाउंड? फिर से आपका ग्रेफाइट की क्वेश्चन आ गया ना। तो देखा जाने से आपका ये ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा? ये लोहित में मिलेगा, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है, अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में भी ये मिलेगा, लेकिन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका देखा जाने से ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो इसी का साथ आपका ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। तो अगला वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप लोग को रुकना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।